हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 2022 में मूवी गुर्तुंडा सित्तकलम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का हिंदी मतलब है याद है ना सर्दी के दिन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 और 80% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड कैरेक्टर में सत्यदेवा, तमन्ना, मेघा आकाश, काव्या, काल भैरवा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें सत्यदेव नाम के एक पर्सन को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहा होता है और रास्ते में एक टपरी पर वो चाय पीने के लिए रुकता है। सामने वो लड़की दिव्या को देखता है जो सुबह सुबह गोलगप्पे खा रही होती है। उसे देखते हुए सत्यदेव उसे देखता ही रह जाता है। फिर उसके पास आके उसे कुछ कमेंट करने लगता है पर दिव्या उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर दिव्या बाथरूम जाने लगती है जहाँ पर देव उसे रोकता है और फिर अंदर जाता है और फिर बाहर आके उसे जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर बाहर आने के बाद देव कुछ लड़कों को मारता है और उसे समझाते हुए डांट दपटता है और फिर उन्हें छोड़ देता है। यहाँ पर दिव्या को पता चलता है कि वो लड़के गर्ल्स वॉशरूम के बाहर से अपनी कैमरा में कुछ तस्वीरें खींच रहे थे और इसीलिए देव ने उसे डांटा। अब ये जानने के बाद दिव्या देव के पास आती है और उसे थैंक यू कहने लगती है। यहाँ पर दिव्या अपना इंट्रो देव को देती है और फिर उससे बातें करने लगती है। वो बातों ही बातों में बताती है कि उसकी गाड़ी ब्रेकडाउन होने की वजह से रास्ते में गोलगप्पे के ठेले को देख के वो यहाँ पर खाने के लिए आ गई। फिर वो देव से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, तब वो बेंगलोर बताता है और इसीलिए दिव्या भी उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसको रिक्वेस्ट करके उसके गाड़ी में ही अपनी बैग जबरदस्ती रख देती है। यहाँ पर दिव्या देव को नहीं जानती थी पर फिर भी उससे पहली नज़र में उसे प्यार हो गया था और इसीलिए कुछ टाइम अकेले स्पेंड करने के लिए वो उसके साथ गाड़ी में चल देती है। यहाँ पर रास्ते में देव उससे बातें करता है। यहाँ पर दिव्या देव से उसकी जीएफ के बारे में पूछने लगती है जहाँ पर देव उसे बताता है कि जीएफ तो मेरे स्कूल के दिनों से ही शुरू हो गए थे और उसके बाद कई लड़कियां मेरी लाइफ में आई और गई है। ये सुन के दिव्या उसको अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए कहती है और देव भी मान जाता है। अब यहाँ पर हमें देव की स्टोरी दिखाया जाता है। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर हमें देव की स्कूल लाइफ को दिखाया जाता है। देव के एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम प्रशांत होता है। वो उसका चड्डी वाला दोस्त होता है। यहाँ पर वो एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम गीता था। गीता बहुत अंग्रेज फाड़ होती है, मतलब वो जब भी बोलती है तो बहुत इंग्लिश बोलती है। पर प्रशांत और देव को इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, पर इसके बावजूद भी देव बहुत हिम्मत करके जाता है और गीता के सामने बोल देता है कि प्रशांत तुमसे बहुत प्यार करता है। अब ये सुनने के बाद गीता उसे इंग्लिश में बहुत झाड़ती है और आखिर में बताती है कि आई एम कमिटेड सो डोंट बी मीडिएटर। अब इसका मतलब देव और प्रशांत दोनों को समझ नहीं आता। यहाँ पर देव और प्रशांत उस लाइन को याद करके उनकी क्लास की ही एक लड़की कोमली से पूछती है जहाँ पर कोमली उन्हें उसकी मतलब बता देती है। अब यहाँ पर कोमली की बात किया जाए तो कोमली उनकी क्लास की एक अंडररेटेड लड़की है जो कि बड़े बड़े चश्मा लगाती है और उसके दांतों में ब्रेसेस भी मौजूद है, इसलिए उसे कोई भी लाइक नहीं करता। पर जब कोमली क्लासेस हटा के देव से बात करने लगती है तो उसे एक अलग ही एंगल से नजर आती है और वो उसे लाइक करने लगता है। यहाँ पर देव अपने और कोमली को लेकर फ्लेम्स गेम खेलता है जहाँ पर एम निकलता है जिसका मतलब होता है मैरिज। यहाँ पर देव अपने और कोमली की शादी और सुहागरात के बारे में सोचने लगता है और उसके बारे में थिंकिंग करने लगता है। यहाँ पर आखिर में देव हिम्मत जुटा के कोमली को प्रपोज कर देता है पर यहाँ पर कोमली उसे रिजेक्ट कर देती है, वो भी इंग्लिश में। यहाँ पर कोमली उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती देव, क्योंकि 5 साल की उम्र से मेरे पिता मर गए थे और उसके बाद मेरी माँ बहुत मुश्किल से मुझे पढ़ा रही है और अगर मैं इस उम्र में प्यार ब्यार के चक्कर में पड़ गई तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। आई एम सॉरी देव। ये कह के कोमली वहां से जाने लगती है पर देव को सिर्फ आई एम सॉरी ही समझ में आता है और बाकी कुछ भी समझ नहीं आता। दिव्या देव की लव स्टोरी सुनकर हंसने लगती है। यहाँ पर देव को एक कॉल आ जाता है जिस वजह से वो कुछ देर रुकते हैं और फिर देव उसे बीटेक की लव स्टोरी सुनाने लगता है जहाँ पर बीटेक में उसे फिर से प्यार हो गया था। सीन यहाँ पर फ्लैशबैक में जाता है। बीटेक में आने के बाद भी देव और प्रशांत पढ़ाई में कुछ खास अच्छे नहीं थे। दूसरी तरफ प्रशांत और गीता एक रिलेशनशिप में थे। असल में गीता ने जानबूझ के प्रशांत को रिजेक्ट किया था पर उसके अगले दिन ही प्रशांत और गीता एक रिलेशनशिप में आ गए थे और उनके रिलेशनशिप अभी तक चल रहा था। दिन ऐसे ही कटने लगते हैं और यहाँ पर एक दिन देव अपनी कैंपस में एक बहुत खूबसूरत लड़की को देखता है जिसका नाम अमृता होता है, शॉर्टकट में अम्मू। वो बहुत ही खूबसूरत थी, साथ ही साथ वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। यहाँ पर देव अपनी टूटी फूटी स्कूटर को लेकर स्टंट करने लगता है पर अम्मू इससे थोड़ी भी इम्प्रेस नहीं होती।
क्योंकि वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। पर यहाँ देव का मानना था कि प्यार में रिच फैमिली और पुअर फैमिली कुछ भी नहीं होता, प्यार तो बस प्यार होता है, और इसीलिए वो उसे इम्प्रेस करने के लिए लगा रहता। पर अमृता देव को देखते भी नहीं थी। जब अमृता का बर्थडे होता है तो देव और प्रसन्न मिलकर उसे ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं, जिससे अमृता बहुत खुश होती है। पर इसके बावजूद भी वो देव को नजर उठाकर देखती तक नहीं है, और उसी दिन देव सोच लेता है कि आज से मेरी जिंदगी से अमृता इरेज होती है और मैं इसके बदले और कोई भी लड़की से शादी कर लूंगा, पर इसके पीछे नहीं भागूंगा। दूसरे दिन अमृता गीता से कैंटीन में कहती है कि वो जो लड़का है वो मुझे बहुत तंग कर रहा है, मेरे पीछे हर जगह आता है। ये सुन के गीता उसे देखने लगती है, जो कि देव को इशारा कर रही थी। तब यहाँ पर वो बताती है कि वो बहुत डिसेंट लड़का है और बचपन से हम साथ हैं, इसीलिए वो किसी को भी परेशान नहीं कर सकता था। अब इसको प्रूव करने के लिए अमृता देव के सामने गुजरने लगती है, पर वो उसे कुछ भी भाव नहीं देता, क्योंकि देव डिसाइड कर चुका था कि वो अमृता को भूल जाएगा। बाद में अमृता गीता से देव का फोन नंबर लेके उसे एसएमएस करती है, पर तब वहाँ पर स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं थे, और आज का 100 एसएमएस प्रशांत ने गीता को करके खत्म कर दिए थे। इसके बाद गीता का देव के पास कॉल आता है और वो उसे पूछने लगती है, क्या तुम्हें कोई एसएमएस मिला किसी लड़की का? तब यहाँ पर देव 12 बजने का इंतजार करता है, क्योंकि 12 बजने के बाद ही फिर से डाटा रिचार्ज हो सकता था, और 12 बजने के बाद देव उस नंबर पर मैसेज करने लगता है। दूसरी तरफ से भी मैसेज आने लगता है। यहाँ पर देव को पता नहीं था कि ये नंबर अमृता का है। वो दूसरी लड़की समझ के उससे बातें करने लगता है। दूसरी तरफ अमृता उससे उम्मा नाम की मैसेज करती है, क्योंकि उस टाइम इमोजी नहीं था, और यहाँ पर देव को लगता है उस लड़के का नाम शायद उम्मा है। अमृता मैसेज करके देव को अगले दिन किसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर देव को पता नहीं था कि ये अमृता का मैसेज है, और वो बेझिझक पहुंच जाता है। उसके सामने अमृता आती है और ये देख के देव शॉक हो जाता है। अमृता यहाँ पर देव को बताती है कि कल मैसेज उसने ही किया था, और यहाँ से उन दोनों की प्रेम गाड़ी शुरू हो जाती है, और ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं और उनकी लव स्टोरी चल पड़ती है। यहाँ पर देव स्टडीज के बाद इंटरव्यू देने कंपनीज में आता है, जहाँ पर उसे सवाल कुछ और ही पूछा जाता है, ये सिर्फ सवाल का आंसर और ही कुछ रहता है। तब आईटी कंपनीज अपनी डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, इसीलिए वो देव को एक मौका देते हैं और उसे जॉब दे देते हैं। अब यहाँ पर ये बात सुन के देव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो अमृता को फोन करके उसे बताता है कि उसकी महीने की सैलरी है 22,000 और उसे जॉब मैंगलोर में करना है, और ये सुन के अमृता भी खुश होती है। अब यहाँ पर अमृता की माँ आके उसे समझाते हुए कहती है, तुम उस लड़के के साथ सर्वाइव नहीं कर पाओगी। अगर तुम शॉपिंग पर ही जाती हो तो तुम ऐसे ही 1 लाख रुपए उड़ा देती हो, और फिर महीने के 22,000 रुपए में तुम कैसे सर्वाइव करोगी? तुम हमारे घर में रानी की तरह रहती हो, शादी के बाद तुम्हें महारानी की तरह रहना है। हमारी सैलरी ही हमारे स्टेटस और हमारी चीज़ों को डिफाइन करता है, इसलिए तुम सोच समझ के फैसला लो। अब ये सुन के अमृता भी थोड़ी सोच में पड़ जाती है। इसके बाद वो देव से मिलती है, जहाँ पर वो खूब एंजॉय करते हैं, पर यहाँ पर अमृता उसे बताती है कि तुम्हारी सैलरी तो सिर्फ 22,000 रुपए है ना देव। तब यहाँ पर देव उसे समझाते हुए कहता है कि अरे अम्मू, ये तो स्टार्टिंग सैलरी है, और हर 6 महीने के बाद मुझे हाइक मिलेगा, और सेटल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, और मैं तुम्हें मिलने के लिए हर हफ्ते आता रहूंगा, इस तरह हम मिलते रहेंगे। और ऐसे ही बातें बताते हुए देव उसे समझाता है और फिर मैंगलोर चले जाता है। यहाँ से देव की एक नई लाइफ शुरू होती है, और लकीली प्रशांत उसका दोस्त ही उसका रूममेट होता है। प्रशांत, गीता और वो तीनों मिलकर एक ही कंपनी में काम कर रहे होते हैं, और इस तरह से देव मन लगा के अपना काम कर रहा होता है। देव भी यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहा होता है, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स, ओवरनाइट, ओवरशिफ्ट सारे काम कर रहा होता है, और जब वीकेंड आता तो अमृता से मिलने वो बेंगलोर टू हैदराबाद चला जाता। इस तरह से वो मन लगा के काम कर रहा होता है और जल्द ही सेटल होने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे ही कुछ सेव करने के बाद कुछ महीनों बाद वो एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है, और इसी खुशी में वो अमृता से ये बात बताता है। देव की इसी कंपनी में ही निधि नाम की एक लड़की काम कर रही होती है, जो कि गीता की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है, और जब भी वीकेंड होता तो वो चारों एंजॉय करने के लिए बाहर चले जाते और साथ ही कुछ टाइम स्पेंड करते थे। इस तरह से फरवरी 14 भी आ जाता है, जब वैलेंटाइंस डे होता है, और देव यहाँ पर अमृता से मिलने हैदराबाद आता है और उसे विश करने लगता है, और उसे अपनी सेकेंड हैंड गाड़ी भी दिखाता है और ड्राइव पे चलने के लिए कहता है। यहाँ पर अमृता एक नज़र उस गाड़ी को देखती भी नहीं है और अपने गाड़ी में ही जाने लगती है, इसलिए देव भी उसके साथ चला जाता है। यहाँ पर अमृता उसे एलिशन होटल पे लेके जाती है, जहाँ पर बिल बहुत ज़्यादा ही आने वाला था, और यहाँ पर देव इस बात को समझ जाता है, और देव यहाँ पर अमृता को समझाने लगता है कि मेरे पास इतने सेविंग्स नहीं है। इस बात को सुनने के बाद भी अमृता कुछ रिएक्ट नहीं करती, और उसे कहती है कि अब तुम खाने में भी पैसे देखने लगे। इस तरह की दोनों की झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, और देव यहाँ से वापस बेंगलोर चला जाता है। कुछ दिनों बाद अमृता देव को सॉरी कहते हैं, और यहाँ पर दोनों की पैचअप हो जाती है। यहाँ पर देव उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है,
अमृता, मैं एक जॉब होल्डर हूँ और सेटल होने में कुछ टाइम तो लगता ही है। मैं तुम्हारी तरह बाय बर्थ रिच नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जल्द ही सेटल हो जाऊंगा। अब यहाँ पर ये बात सुन के अमृता कुछ रिएक्ट नहीं करती। अमृता यहाँ पर देव को बताती है कि वो कुछ दिनों बाद मैंगलोर आने वाली है और यहाँ पर उसके किसी कजन की वेडिंग है। और ये बात सुन के देव बहुत खुश हो जाता है और उसे बताता है कि वो अपने चारों दोस्तों को लेके उसके साथ एंजॉय करेगा और कुछ टाइम स्पेंड करेगा। ये बात सुन के अमृता उसे मना करने लगती है और फिर भी देव उस दिन अपने चारों दोस्तों को लेके अपनी कार में ही उस वेडिंग में पहुंच जाता है। और ये देख के अमृता बहुत गुस्से में आ जाती है और उस देव को बताती है कि मैंने तुम्हें मना किया था, इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर आ गए, और अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स में किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और यहाँ पर वो ब्रेकअप कर देती है और साथ ही साथ बताती है कि उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, इसलिए वो उसी से शादी करेगी। अब ये सुन के देव बहुत छोटा सा दिल लेके अपने वापस चला जाता है। यहाँ पर अमृता उसकी नंबर ब्लॉक कर देती है। दूसरी तरफ देव उसे कॉल करने की बहुत ट्राई करता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर कुछ भी फायदा नहीं था। इस तरह से वो डिप्रेस होने लगता है, अपने काम में मन भी नहीं लगा पा रहा था। और उसे इस तरह देख के उसकी दोस्त प्रशांत उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि उस लड़की से प्यार मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये सुन के देव उससे रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार ही उससे वो बात करवा दे, वो उसे मना लेगा। 3 महीने हो गए हैं मैंने उससे बात नहीं की, अगर मैं उससे एक बार बात करूंगा तो हमारे बीच सब कुछ सेटल हो जाएगा। और अब तो उसके बर्थडे भी आने वाला है। और ये कह के वो प्रशांत को मना लेता है और फिर दोनों मिलके हैदराबाद जाते हैं, जहाँ पर वो अमृता को मिलने के लिए मैसेज करता है और वहीं पर वेट करने लगता है, पर अमृता का कोई रिप्लाई नहीं आता। देव यहाँ पर एक फुटपाथ के रास्ते के ऊपर वेट करने लगता है कि शायद अमृता आ जाए, पर वो नहीं आती। इस तरह से देव की तबीयत भी खराब होने लगती है और प्रशांत और देव उसका ऐसे ही वेट करने लगते हैं। इस सब देख कर प्रशांत से रहा नहीं जाता और वो अपनी गर्लफ्रेंड गीता को फ़ोन करता है और उससे अमृता के बारे में पूछने लगता है। यहाँ पर गीता अमृता को कॉल करती है और उससे बात करती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि अमृता किसी टेम्पल में आई है और ये सुनते ही देव वहाँ पर भाग के जाता है और फिर अमृता को बर्थडे विश करने लगता है। पर ये देख के अमृता बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे बताती है कि क्या मैंने तुम्हें कोई रिप्लाई दिया था कि मैं वहाँ पर आऊँगी और तुम रात भर क्यों वेट करते रहे? अब तो हमारा ब्रेकअप भी हो चुका है और किसने कहा था तुम्हें हैदराबाद आके मुझे विश करने के लिए? मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और तुम भी अब मूव ऑन कर जाओ। ऐसे ही वो बहुत डांट डपट के उसे वहाँ से भगा देता है। देव यहाँ पर आता है और अपने और अमृता के साथ में बिताए हुए पल को याद करने लगता है और फिर वो ऐसे ही डिप्रेस रहने लगता है। यहाँ पर प्रशांत उसके दुख को नहीं देख पाता और वो और गीता उसे समझाने लगते हैं कि अगर वो मूव ऑन कर चुकी है तो तुम भी मूव ऑन कर जाओ और किसी नई लड़की को डेट करो, उससे प्यार करो। एक दिन प्रशांत के कहने पर देव किसी लड़की से मिलने जाता है और वो लड़की कौन थी ये बात देव को पता नहीं होती है। वो लड़की वहाँ पर निधि होती है, जिसे देख के देव शॉक हो जाता है। यहाँ पर निधि की बात किया जाए तो वो बचपन से ही अनाथ थी, उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उसके दादा दादी ने ही उसे बड़ा किया था, इसीलिए वो फैमिली की वैल्यू बहुत ज़्यादा मानती थी। और निधि वो अपनी दादी के साथ यहीं मैंगलोर में रहती थी। यहाँ पर देव के पास प्रशांत का फ़ोन आता है और वो उसे बोलता है कि तुम जल्दी से निधि को रिंग दे के प्रपोज कर दो। और इस तरह से देव भी बहुत कांपते हाथ से निधि को रिंग पहनाता है और निधि यहाँ पर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इस तरह से इन दोनों की रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। यहाँ अमृता देव को कॉल करती है पर वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता और उससे भाव भी नहीं देता। दूसरी तरफ निधि अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर देव के रूम पे आती है और उसे ऑफिस के लिए पिकअप करने लगती है और वो उसका बहुत ख्याल रखती है, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, लंच बनाती है और उसे ऑफिस के लिए छोड़ती लाती है। ऑफिस के बाद निधि अपनी छोटी सी गाड़ी से देव को छोड़ने आती है और उससे पूछती है कि क्या अब तुम फ्री हो या फिर तुम्हें कोई काम है? देव उसे कहता है मैं अब पूरी तरीके से फ्री हूँ, कहीं जाना है क्या? पर वो कहीं नहीं जाते और गाड़ी में बात करने लगते हैं। यहाँ पर देव चुप ही था और यहाँ पर निधि बकबक करने जा रही थी और देव उसकी बातें सुनने लगता है। निधि अपने बारे में देव से बहुत सारी बातें शेयर करती है और ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और यहाँ पर रात होने को थी। अब यहाँ पर निधि को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए वो गोलगप्पे खाने जाते हैं। यहाँ पर निधि को गोलगप्पे बहुत पसंद थे। खाने के बाद दोनों ही निधि की गाड़ी में फिर से देव के रूम के बाहर आते हैं और यहाँ पर निधि देव को जाने नहीं देती और उससे बातें करने लगते हैं। बेचारा देव यहाँ पर बातें सुन सुन के सो जाता है और ऐसे ही
सुबह हो जाती है। ऐसे ही एक दिन देव का बर्थडे आ जाता है और यहाँ पर निधि और देव मिलके उसका बर्थडे बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। उसी दिन अमृता का फोन आता है और देव से वो माफी मांगने लगती है और उससे फिर से पैचअप करने के लिए कहती है। साथ ही साथ वो उसे बताती है कि वो बेंगलोर आने वाली है और इसीलिए देव भी सुन के बहुत शॉक हो जाता है और बहुत टेंशन में आ जाता है। अब ये बात वो सबको बताता है और ये सुन के सब भी बहुत टेंशन में थे। देव सोचता है यहाँ पर पहले ब्रेकअप करने वाली फिर से पैचअप करना चाहती है और उसके लाइफ में आना चाहती है। ये सोचने के बाद भी वो अमृता को एक चांस देता है। यहाँ पर अमृता उसके लिए केक लाई थी, उसे केक कट करती है, उसे खिलाती है और साथ ही साथ उसे माफ़ी मांगती है और फिर से पैचअप करने के लिए कहती है। पर यहाँ पर देव बहुत कन्फ्यूजन में था, इसलिए उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और इन तीनों को आगे ये बात बताता है। देव इस सोच में था कि अमृता के उसके लाइफ में वापस आने से वो खुश हो या फिर निधि के उसके लाइफ से जानने के लिए वो दुखी हो। अब इस बात का कन्फ्यूजन में वो अभी भी होता है। यहाँ पर निधि समझदारी दिखाते हुए उसे कहती है कि देव, हमारा रिलेशनशिप सिर्फ 3 महीने का है पर अमृता के साथ हमारा रिलेशनशिप 4 सालों का है, इसलिए सोच समझ के फैसला लो और जो तुम्हारा दिल कहे उसी को मानो। देव यहाँ पर अपना फाइनल डिसीजन ले लेता है और अमृता को कॉल करके बताता है कि हमारे बीच अब कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा। मेरे लाइफ में निधि नाम की एक लड़की है, इसीलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। अब ये सुन के अमृता उसे बहुत डांटने लगती है और उससे ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे उसने ही उसे धोखा दिया हो। कुछ दिनों बाद देव और निधि की शादी हो जाती है और यहाँ पर उनका सुहागरात का दिन आ जाता है। यहाँ पर देव याद करता है कि उसने टीनेज लाइफ में सुहागरात का सपना देखा था और आज जाके ये निधि के साथ पूरा हुआ। ऐसे ही वो दोनों अपनी लाइफ में हंसी खुशी आगे बढ़ने लगते हैं और वो दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, उनके बीच बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसे ही उनकी लाइफ हंसी खुशी कटने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद निधि को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात जान के देव भी बहुत खुश होता है और उसे अब ऑफिस को स्टॉप करने के लिए कहता है। यहाँ पर निधि उसे बताती है कि मैं दिन भर घर में रह के क्या करूँगी, दूसरी लड़कियाँ भी अपने प्रेग्नेंट होने के साथ साथ ऑफिस को संभालती है तो मैं भी संभाल सकती हूँ। पर ये बात जान के भी देव उसे मना करता है और उसे समझाते हुए घर में रहने के लिए कहता है। अब इस बात को निधि भी मान जाती है। उस दिन देव को और एक गुड न्यूज़ मिलता है कि उसका प्रमोशन होने वाला है और ये बात जान के वो बहुत खुश होता है। इस चक्कर में उसका काम भी बहुत बढ़ जाता है, जिस वजह से वो निधि को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा होता और इस बात को जान के निधि भी बहुत परेशान होती है। यहाँ पर एक दिन वो उसके गले लग उसे कहती है, देव तुम अपने काम के चक्कर में मुझे इग्नोर कर रहे हो। ये सुन के देव उसे समझाते हुए कहता है, निधि आज मैं जो भी जितनी भी काम कर रहा हूँ सिर्फ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, हमारे लिए कर रहा हूँ। अगर आज हम मेहनत करेंगे तो कल हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। ये सुनकर निधि उसे समझाते हुए कहती है, ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए देव, मेरी लाइफ सिर्फ तुम हो। अगर मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर में तुम ही नहीं रहोगे तो इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। अब देव भी उसके साथ समझ जाता है और अगले दिन वो प्रमोशन के लिए मना कर देता है। यहाँ पर दोनों अब एक साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड करने लगते हैं और यहाँ पर देव उसका बहुत ख्याल रखने लगता है। यहाँ पर एक दिन निधि के पेट में जोरों से दर्द उठता है और इसीलिए देव उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि निधि की एबॉर्शन हो गई है। और यहाँ पर डॉक्टर उसकी रिपोर्ट चेक करते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि निधि को कैंसर है, वो भी 3rd स्टेज। पर इस स्टेज में भी उसके क्योर होने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए वो उसे क्योर करने के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं। ये बात जान के निधि और देव के लाइफ में बहुत ज़्यादा भूचाल आ जाता है। पहले एबॉर्शन होना और दूसरी बात कैंसर होना, पर फिर भी बहुत हिम्मत करके निधि और देव मिलके इस कैंसर से लड़ाई करने लगते हैं। यहाँ पर केमोथेरेपी की वजह से निधि के बाल धीरे धीरे झड़ने लगते हैं और आखिरी में देव उसके बाल सारे तरीके से कटवा देता है। यहाँ पर निधि को उसके बालों से बहुत प्यार होता है, पर फिर भी कैंसर की वजह से उसके बाल कटवा दिए गए। यहाँ पर निधि की ट्रीटमेंट ऐसे ही चलने लगती है और एक दिन डॉक्टर देव को बुला के बताने लगती है कि निधि की बॉडी मेडिसिन के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रही है और इसीलिए उसकी कैंसर सेल्स बाकी ऑर्गन में फैलने लगे हैं। पर फिर भी देव हौसला ना हार के निधि को यहाँ पर गुड न्यूज़ सुनाने लगता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। पर निधि भी अपनी बॉडी के बारे में जानती थी और उसे पता था कि उसके अंत नज़दीक है, इसीलिए वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उसके घर ले जाए। यहाँ पर देव भी ऐसा ही करता है। यहाँ पर निधि उसके गोद में बैठ के उससे वादा लेती है कि वो ऐसे ही मुस्कुराता रहे, क्योंकि उससे उसकी मुस्कान सबसे ज़्यादा प्यारी है और वो उसे इसीलिए ही बहुत पसंद करती है। यहाँ पर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर दिव्या और देव निधि की कब्र के सामने होते हैं और यहाँ पर देव उसे दिखाते हैं, बोलता है, देखो ये है मेरी निधि, कितनी आराम से सो रही है अपनी कब्र में। और ये देख के दिव्या बहुत शौक हो जाती है और वो उससे पूछती है, तुम इस हालत में भी कैसे मुस्कुरा रहे हो देव। यहाँ पर देव उसे समझाते हुए कहता है, मुझे मुस्कुराना निधि ने ही सिखाया था और उसको मेरी मुस्कान बहुत ज़्यादा प्यारी थी, इसलिए मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ।
निधि ने मुझसे वादा लिया था कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहूं और प्यार का मतलब ही यही होता है कि हम जिसे पसंद करते हैं वो जो चीज़ को पसंद करती है वही करें। और यहाँ पर निधि को मेरा मुस्कुराता चेहरा बहुत पसंद था, इसलिए मैं हमेशा मुस्कुराता रहती हूँ। और निधि मुझे छोड़ के कहीं नहीं गई है, वो हमेशा मेरे साथ है। यहाँ पर निधि का कब्र एक छोटे से आइलैंड में था। असल में निधि की इच्छा ये थी कि वो अपने दादा दादी के साथ ही हमेशा रहे, इसीलिए देव ने निधि की लाश को यहीं पर दफनाया। अब ये सब देख के दिव्या बहुत इमोशनल हो जाती है और वो देव से पूछती है कि क्या कोई दूसरी लड़की तुम्हारी लाइफ में आने की चांसेस है। यहाँ पर देव उसे बताता है कि नहीं दिव्या, मेरे इस लाइफ के लिए तो निधि काफ़ी है, वो मुझे कभी छोड़ के गई नहीं है और इस जिंदगी के लिए उसकी यादें ही काफ़ी है। और इसी के साथ ये इमोशनल मूवी यहीं पे खत्म होता है। ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट इमोशनल मूवी है और ये इंसान की 3 फेजेस की लव स्टोरीज को दिखाता है। आपको ये मूवी एक बार जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।